देखो हिंदी अकेडमी चैनल पर आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। तो आधुनिक काल के लिए कौन सा नहीं दिया गया है। वर्तमान काल नाम जो है वो मिस्र बंधुओं ने दिया था। गद्य काल और जो सी है समसामयिक काल जो है वो आधुनिक काल के नाम के लिए नाम नहीं दिया गया है। लेकिन जो है गद्य काल नाम जो है वो शुक्ल जी ने दिया था और आधुनिक काल नाम जो है वो जो है हजारी आधुनिक काल नाम जो है वो रामकुमार वर्मा ने दिया था। हजारी नहीं, रामकुमार वर्मा ने दिया था आधुनिक काल नाम। तो तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से नोट करोगे इनको, आप अच्छे से लर्न करोगे। आधुनिक काल नाम और जो है गुप्त काल, रामकुमार वर्मा ने जो आधुनिक काल नाम दिया और गुप्त काल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का है आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया था। तो सामयिक काल जो है, सामयिक काल जो वो नहीं दिया गया था, लेकिन वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। तो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1857 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक काल की जो समय सीमा क्या है, तो वो 1843 ईस्वी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जो है 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है ये, ठीक है, ये आप नोट करोगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर 3, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार वल्लभाचार्य जी, गोसाई विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर होगा जो है 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं जो 3 का जो है सी है, वो गोकुलनाथ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, गोकुलनाथ जी हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 252 वैष्णव की वार्ता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पेपर में आ चुका है, आपको अच्छे से नोट करना है, इसे अच्छे से लर्न करना है। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और आपके लाइक और शेयर से और कमेंट से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि आपको पेपर में हेल्प हो सके। 252 वैष्णव की वार्ता जो है किसने लिखी, गोकुलनाथ ने लिखी, और जो है गोकुलनाथ जी ने लिखी है 252 वैष्णव की वार्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप जो है ये DSSB के लिए और चंडीगढ़ PGT के लिए है ये क्वेश्चन, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इन क्वेश्चनों से, इसलिए मैं आपको जो है टॉपिक के हिसाब से जो है आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। 252 वैष्णव की वार्ता है ये। क्वेश्चन नंबर 4, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है। वो 200 वैष्णव की वार्ता थी पहले 3rd क्वेश्चन में, और इसमें जो है गोकुलनाथ जी की है ये भी। 84 वैष्णव की वार्ता भी किसकी है, गोकुलनाथ जी की है, और 200 वैष्णव की वार्ता भी जो है गोकुलनाथ जी की थी। क्वेश्चन नंबर 5, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन के लेके आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ ताकि आप जो है अच्छे से आप लर्न कर सको, नोट कर सको। क्वेश्चन नंबर 5, श्रृंगार रस मंडन जो है ग्रंथ जो है किसने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, जो है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने, सी वल्लभाचार्य ने, या डी जो इंदु ने। तो विठलनाथ ने लिखा है श्रृंगार रस मंडन। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। ब्रजभाषा गद्य में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुड़ धुआ, भारत भारती। तो ब्रजभाषा गद्य में पूछी है ये, कौन सी पुस्तक है जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, भक्तमाल है, अष्टयाम है, पाहुड़ धुआ है, तो अष्टयाम है वो जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है, वो अष्टयाम है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर है हमारा अष्टयाम। क्वेश्चन नंबर 6 है जो ये अष्टयाम जो है वो जो है 1603 ईस्वी में लिखी गई थी। अष्टयाम का रचना काल क्या है, आगे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है अष्टयाम जो है 1603 ईस्वी में लिखी गई थी। 7 का जो है सी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? चंद छंद मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं, गंग कवि हैं, लाल कवि हैं, सुरती मिश्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा जो है चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता जो है कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा वो है बी, गंग कवि। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, गंग कवि। गंग कवि जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। गंग कवि जो है कौन थे? वो अकबर के दरबारी कवि थे गंग कवि। ये भी नोट करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। गंग गोकुलनाथ नावदास राम प्रसाद निरंजनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का क्या नाम है ये पूछा है। तो राम प्रसाद निरंजनी है। डी आंसर होगा, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 10 प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? लल्लूलाल, सदाशिवलाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसने की है? लल्लूलाल जी ने की है प्रेम सागर की रचना। और सदाशिवलाल जी ने जो है सुख सागर लिखा है। ईसा अल्लाह खां ने रानी केत की कहानी लिखी है। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। लल्लूलाल ने जो है लाल चंद्रिका भी लिखी है। एक लाल चंद्रिका भी लिखी है लल्लूलाल जी ने, ये भी नोट करोगे आप अच्छे से। प्रेम सागर भी लल्लूलाल जी का है और लाल चंद्रिका भी लल्लूलाल जी की है। लाल चंद्रिका ये भी लल्लूलाल जी की है। क्वेश्चन नंबर 11 भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है? भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है? पहले जो है राइटर पूछे थे और ये पूछ लिया कि इनका रचनाकाल कौन सी सदी है। वो 15वीं है, 16वीं है, 17वीं है, ये 18वीं सदी है, वो पूछा है। पहले जो है इसके लेखक पूछे थे भाषा योग वशिष्ठ किसने लिखा था, तो ये 18वीं सदी में लिखा गया था भाषा योग वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 12 उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपके अच्छे से हेल्प हो सके, आप अच्छे से लर्न कर सको। प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिकेता, उप्याखान। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उदयभान चरित जो है किस रचना का दूसरा नाम है? तो वो रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी को जो है उदयभान चरित भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप बार बार अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे। तो उदयभान चरित जो है रानी केतकी की कहानी है। उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का नाम ही उदयभान चरित है। उदयभान चरित जो नाम है रानी केतकी की कहानी को जो है उदयभान चरित भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सी आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 13 नासिकेता उप्याखान के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 नासिकेता उप्याखान के रचयिता का नाम बताइए। सदल मिश्र जो है नासिकेता उप्याखान के रचयिता का नाम क्या है? सदल मिश्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से मुंशी सदाशिवलाल नियाज की रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से मुंशी सदाशिवलाल नियाज की रचना कौन सी है? तो नासिकेता उप्याखान है, सुख सागर है, प्रेम सागर, भाग्यवती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर होगा सदाशिवलाल नियाज ने कौन सी रचना लिखी है? सुख सागर लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स से सदा सुख, स से सुख सागर, ऐसे आप इसको मैच करके याद कर सकते हो, इजी रहेगा याद करना। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? क्वेश्चन नंबर 15 फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था, ये पूछा है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ है? वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में है फोर्ट विलियम कॉलेज, कहाँ है? कलकत्ता में। क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, कहाँ है? और इससे पूछा कौन काम नहीं करता था? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है इंशाअल्लाह खां जो है वो नहीं करता था। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिस्र, लुलाल ये सभी करते थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना जो है वो 10 जुलाई 1800 जो है ईस्वी में 10 जुलाई 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। और ये जो है वले जली ने जो है की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आप अच्छे से नोट करोगे अच्छे से इसको। 10 जुलाई 1800 ईस्वी वले जली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी जो है वले जली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आंसर हमारा डी होगा। और जो है जॉन गिलक्राइस्ट और सदल मिस्र ललूलाल जो है, ये जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिस्र, ललूलाल जो है ये नहीं है। काम जो कौन नहीं करता था वो इंशाअल्लाह खां नहीं करता था, ठीक है, इंशाअल्लाह खां नहीं करता था। वले जली ने जो है 10 जुलाई 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। जॉन गिलक्राइस्ट ने नहीं की थी, वले जली ने की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है। जॉन गिलक्राइस्ट ने नहीं की थी, वले जली ने की थी जो है। कौन सा नाटक भारतेंदु रचित नहीं है? भारतेंदु जी ने जो नहीं लिखा है वो नाटक बताना है हमें। चंद्रावली, नहुस, विषमोसदम, नील देवी। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16 का हमारा आंसर होगा। जो भारतेंदु ने नहीं लिखा है वो कौन सा नाटक है वो बताना है हमें। चंद्रावली लिखा है उन्होंने, विषमोसदम भी लिखा है, नहुस नहीं लिखा है, नील देवी भी लिखा है, नहुस जो उनका नहीं है। 16 का हमारा भी आंसर होगा, नहुस जो है वो उनका नहीं है। तो ये नहुस जो है वो उनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर होगा बी। ये भारतेंदु जो है, भारतेंदु को जो है भाका भाषा, भारतेंदु जी को जो है भाका भाषा के वो भी कहा जाता है। भारतेंदु जी को भाका भाषा के रचयिता भी कहा जाता है। नहुस नाटक जो है भारतेंदु जी ने नहीं लिखा है। चंद्रावली लिखा है, विषमोसदम लिखा है, नील देवी लिखा है, लेकिन नहुस नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, ललूलाल जी कहाँ के निवासी थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 17, ललूलाल जी कहाँ के निवासी थे? वो आगरा के निवासी थे। ललूलाल जी कहाँ के थे? आगरा के थे ललूलाल जी। क्वेश्चन नंबर 18, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? अभी देखो पीछे भी क्वेश्चन हमने नोट करवाया था, जो लाल चंद्रिका किसकी है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो इसने पूछा है किससे संबंधित है वो। लाल चंद्रिका जो है किससे संबंधित है? श्रृंगार वर्णन, लक्ष्य ग्रंथ, बिहारी सतसई की टीका, राज प्रशस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है लाल चंद्रिका में जो है किससे संबंधित है वो, तो यहाँ ABCD किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18, लाल चंद्रिका जो है बिहारी सतसई की टीका से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहारी सतसई की टीका से। क्वेश्चन नंबर 19, लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? ललूलाल जी हैं, पहले ऊपर भी बता चुके हैं, ललूलाल जी हैं लाल चंद्रिका के रचयिता। ऊपर आपको बताया था मैंने, लाल चंद्रिका किसने लिखी? ललूलाल जी ने लिखी, आपको याद ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, मुंशी सदासुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। मुंशी सदासुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर होगा मुंशी सदासुखलाल नियाज है जो वो कहाँ के थे? वो दिल्ली के थे। क्वेश्चन नंबर 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? क्वेश्चन नंबर 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सदाराम फुलोरी, सदासुखलाल नियाज, इंसाअल्लाह खां और भारतेंदु, किसको जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में जो स्थान दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ। आप जो क्वेश्चन बोलती हूँ सदासुखलाल नियाज को इन्होंने स्थान दिया था, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करोगे। क्वेश्चन नंबर 23, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी कवि थे? विरोधी कवि पूछा जाता है कि कौन सी भाषा का जो है उन्होंने विरोध किया था, वो हिंदी भाषा का विरोध किया था सर सैयद अहमद खां ने। क्वेश्चन नंबर 24, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया?
जो है अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने, फिर पुरजोर ढंग से उनका विरोध किसने किया, अब ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने, सदा सुखलाल ने या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया था, और राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका विरोध किया था। जो है सर सैयद अहमद खां का जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 25, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे। उर्दू के समर्थक थे लेकिन वो फ्रांस के थे, वो विद्वान कौन से थे, ग्रेशन थे, गसद तासी है, मैक्स मूलर है, मैकाले है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर होगा जो उर्दू के समर्थक थे फ्रांस के विद्वान थे, कौन थे वो। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर होगा बी, वो थे गारसादे तासी। ये उर्दू के समर्थक थे, फ्रांस के विद्वान थे, गारसादे तासी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, गारसा